राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं, मैं और मेरी बहन जो है गोबर पानी फेंकने में लग गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरी बहन जो है स्कूल से आ गई और उसके बाद ये अपने कामों में लग जाती है। तो इसका काम है दोपहर का गोरू को चारा डालना, पानी डालना और उसके बाद ये गोबर जो है साफ करना। तो ये गोबर जो है नीचे का साफ कर रही है और उसके बाद मुझे उठा रही है और मैं उठा कर लेकर जा रही हूँ फेंकने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी गैयों के नीचे कितना ज़्यादा कचरा है, क्योंकि हमारी गैया जो है एक जगह ही रहती है। हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा जगह ही नहीं है कि हम लोग दूसरे जगह बांध सके। और रात में तो बारिश हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीलन है। तो ये लग गई है गैयों के नीचे का जो गोबर और कचरा है उसे साफ करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा है, इसलिए मेरी गैया सब बैठ भी नहीं रही हैं और ऐसे ही खड़ी सब रहती है जब नीचे कचरा रहता है तो। और ये आती है तो अपना जो है चारा डाल देती है, पानी डाल देती है। तो देखिए ये सब अपना खा रही है, पहले डाल चुकी है और फिर ये गोबर जो है पूरा साफ कर लेती है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये एक तरफ का जो है सारा कचरा साफ कर लिया और दूसरी तरफ बीच में चली गई है, क्योंकि बीच में का ये नहीं उठाई थी तो वहाँ से वो भी उठा लेती है और फिर उसके बाद चल देती है मशीन पे हाथ पैर धुलने के लिए। ये सारा गोबर जो है उठा चुकी है और देखिए ये मशीन पे आ गई है, अपना हाथ पैर धुल लेती है और इसका काम तो खत्म हो गया। अब मैं चलती हूँ, मेरा काम शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और दोस्तों देखिए आज का मौसम कितना अच्छा और धूप भी बहुत ही अच्छी तरह से निकली है। तो मैं सोची इतना अच्छा मौसम है तो इसका कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। तो आज मैं आ गई हूँ गोबर पाथने के लिए। और आप लोग सोचेंगे कि अभी तक अपने कंधे पे जो है तिरपाल रखी है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। रात में हमारे यहाँ 10:30 बजे जो है बारिश हो रही थी। हम लोग सोचे थोड़ा ही बारिश होगी और पटा जाएगी, लेकिन जो है बारिश बंद नहीं हो रही थी। तो हम मम्मी आ गए थे रात में 10:30 बजे और फिर कंधे को ढक दिए तिरपाल से, वरना पहले जो खराब हुआ था वह थोड़ा बहुत सूख गया था। 2 दिन पहले मम्मी खोल दी थी और फिर रात में बारिश हो गई तो हम लोग सोचे नहीं ढकेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग रात में ढक दिए थे 10:30 बजे। और उसके बाद देखिए आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मम्मी बोल रही थी कि कंडे जो है खोल देती हूँ तिरपाल से, थोड़ा बहुत सूख जाएगा। तो मैं बोली नहीं, रात में हो सकता है फिर बारिश पड़ेगी तो फिर दोबारा से आना पड़ेगा, इसलिए मैं मम्मी को मना कर दी कि अभी मत खोलिए, हो सकता है कि रात में फिर मौसम चेंज हो जाएगा तो बारिश पड़ जाएगी और सारा गोईठा जो है खराब हो जाएगा। पहले ही इतना ज़्यादा खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम चलेगा। फिर भी क्या करें, काम तो चलाना ही पड़ेगा। पिछले साल का जो गोईठा था वह थोड़ा बहुत ही बचा है, 1-1.5 महीने चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर ये वाला जो है अभी तक तो सूखा ही नहीं है। 2 दिन पहले धूप हुई थी तो मम्मी खोल दी थी और फिर रात में बारिश हो गई है तो फिर ढक दिए मम्मी। उसके बाद बोल रही थी कि आज तो धूप अच्छा है तो चलो थोड़ा सा ही खोल देते हैं, थोड़ा बहुत सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखी मम्मी थोड़ा से खोल दिए, कह रही थी कि रात में बारिश होगी तो ढक देंगे आकर, पर क्या करें कंडे नहीं सूखेगा तो क्या लगाओगी तुम लोग चूल्हे में। तो इसलिए मम्मी एक साइड का जो है थोड़ा सा खोल देती है, जिससे धूप लगेगा तो सूख भी जाएगा, वरना बहुत ही मुश्किलें होगी खाना बनाने में हम लोग को। तो मैं यहाँ पे जो है अभी लोइयाँ ही बना रही हूँ और उसके बाद मेरी छोटी बहन भी आएगी, लेकिन वह अभी स्कूल से आई है तो वह अपने कामों में लग गई है, इसलिए वह अभी तक नहीं आ रही, इसलिए मैं अकेले ही पाथ रही हूँ। मुझे तो उतना अच्छा से पाथने भी नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी कह रही थी चलो जैसे आता है वैसे ही पाथ दो, चूल्हे में तो ही लगेगा तोड़कर। अगर आज मम्मी की तबीयत खराब रहती तो मम्मी ही पाथ देती थी, ये सब काम हम लोग को नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है तब से हम लोग को सारा काम करना पड़ता है, जो काम हम लोग पहले नहीं किए थे, लेकिन अब वो सब काम करते हैं। क्या करें, नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे कंडे पाथ रही, मुझे तो उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन मेरी छोटी बहन को मुझसे बहुत ही अच्छा आता है पाथने के लिए। लेकिन अभी तो वो अपना काम कर रही है, जब काम कर लेगी तब आएगी वो भी पाथने के लिए। अभी तो मैं इतना सारा लोई बना ली हूँ, मैं सोची चलो इतना बनाई हूँ तो पहले इन सबको पाथ लेती हूँ और उसके बाद जब मेरी बहन आएगी तब वो लोई बनाएगी, फिर मैं पाथूंगी।
दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, पहले तो मुझसे ये जो है उठता भी नहीं था, लेकिन मम्मी के साथ पिछले बार मैं थोड़ा बहुत सीख रही थी और पाथ रही थी, वरना मम्मी ही पाथती थी हमेशा और मैं लोइयाँ बनाती थी। क्योंकि मुझसे उठता ही नहीं था इसलिए मैं नहीं पाथती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत सीख ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझसे उठ भी जा रहा है, अब मैं पाथ भी लेती हूँ। लेकिन मेरी बहन जो अमृता वह मुझसे बहुत ही अच्छा पाथती है, क्योंकि वह मम्मी के साथ आ जाती थी बाहर पाथवाने के लिए और मैं तो घर के ही कामों में लगी रहती थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं आती थी। लेकिन कभी काल आ जाती थी लोइया बनाने के लिए और मम्मी पाथती थी और मुझसे बोल रही थी पाथने के लिए। उस समय तो मुझे आ भी नहीं रहा था, इसलिए मैं लोइया बनाती थी और मम्मी अपना पाथती थी। और क्या करें, मम्मी को तो नीचे बैठना ही नहीं है, इसलिए वह ये सब काम नहीं करते हैं और हम लोग मना भी कर देते हैं ये सब काम करने के लिए। जब वो करेंगी तो उनकी तबीयत फिर से ख़राब होगी। वैसे भी हम लोग उन्हें सही से दवा भी नहीं कर पा रहे हैं और इतने काम करेंगी तो वह फिर से थक जाएंगी और बीमार हो जाएंगी। वैसे भी डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि ज़मीन पे बैठने के लिए और उन्हें कुर्सी पे बैठना है, और बोले हैं कि कुछ एक्सरसाइज के सामान लेने के लिए। लेकिन हमारे पास तो अभी उतने पैसे ही नहीं है कि हम मम्मी के लिए एक्सरसाइज के सामान ले लें। फिर भी कभी काल मम्मी को ऐसा हो जाता है, नीचे मजबूरियाँ में बैठना पड़ जाता है जब हम लोग नहीं रहते हैं। तो वैसे भी हम लोग मम्मी के लिए तो अच्छे से दवा कर पाते ही नहीं है, तो उन्हें काम करने क्यों दे। इससे अच्छा है कि मम्मी आराम करें तो अच्छा ही रहेगा। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन आ गई है गोबर पथवाने के लिए, क्योंकि ये अभी तो अपना अंदर का काम कर रही थी घर में का, इसलिए ये नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये आ गई है, अब मेरा काम भी बहुत ही जल्दी होगा। तो ये देखिए अभी लोइयाँ बना रही है और उसके बाद ये पाथेगी। तो देखिए ये मुझसे बहुत ही अच्छा पाथ रही है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे पाथ रही है और एक तरफ जो है मुस्कुरा भी रही, कह रही कि मैं देखो तुमसे भी अच्छा पाथ रही हूँ। मैं बोली हाँ मुझसे तो अच्छा पाथ ही रही हो तुम। तो देखिए दोस्तों इतना सारा गोबर जो है आज हमने पाथा है। इसके पहले थोड़ा सा पाथा था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही पाथ दिया है, क्योंकि इसके पहले ठंड पड़ रही थी इसलिए हम लोग पाथ ही नहीं देते। बहुत सारा गोबर जो है इकट्ठा हो गया था और मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग बस इकट्ठा करते जा रही हो और पाथ नहीं रही हो। तो आज छुट्टी है, तो आज हम दोनों बहनों ने मिलकर देखिए कितना सारा गोबर पाथा है और थक भी गए हैं बहुत पाथते पाथते। ठंड में इतना ज़्यादा गलन थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं पाथ रहे थे, लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। सोचे चलो इतना अच्छा मौसम है तो कुछ काम भी हो जाता है। तो आज हम दोनों बहनों ने मिलकर इतना सारा गोबर पाथा है और थक भी गए हैं, लेकिन एक काम से छुटकारा भी हो गया है कि कम से कम हुआ काम तो हुआ है, उतना सारा गोबर पथा गया है आज। और आज हमारी मम्मी भी खुश हो गई कि हमने इतना सारा गोबर पाथ दिया। वैसे भी यहाँ का इतना ज़्यादा गोबर था और थोड़ा बहुत और बच गया है, लेकिन हमारे खेत भी इतना सारा गोबर है तो उसे भी हम लोग को पाथना है। लेकिन हम लोग सोचे चलो यहाँ का पहले पाथ कर समाप्त कर देते और उसके बाद खेत का पाथेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लग गए थे आज पाथने के लिए। आधा गोबर तो हमने पाथ दिया था, आधा बच गया, लेकिन हमारे खेत भी उतना सारा गोबर जो है इकट्ठा हो गया है। तो जिस दिन हम लोग अपने खेत का गोबर पाथेंगे उस दिन आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन हम लोग सोचे चलो पहले ये पास में है तो यहाँ का समाप्त कर लेते हैं, फिर चलेंगे खेत का करेंगे काम। उसके बाद मैं अपना गोबर पाथ कर आ गई थी और मम्मी फिर एक साइड जो है अपने गैया को लगा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा पहले ही। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। ये काम तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, कभी इस काम से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। जिस दिन हमारे गाँव में नाला बनेगा उसी दिन इस काम से छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नाला साफ करने में लग जाती हूँ, क्योंकि ये नाला भर जाता है तो दूसरे के द्वार पे जाता है बहकर तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही भरते हैं तभी साफ कर लेते हैं। तो मैं अपना नाला भी साफ कर ली और उसके बाद आ जाती हूँ मशीन पे, हाथ पैर धुल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो काम रहेगा मैं उसे करूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा बछड़ा जो है पी रहा है, मम्मी तो गाय लगा चुकी है। उसके बाद मम्मी बोल रही थी कि घर पे चोकर नहीं है, गैया आज क्या खाएगी। तो हम दोनों बहनें चल देते हैं खेत, आज गैया के लिए बरसिंग काटेंगे, आज गैया हमारी वही खाएगी। घर पे पैसा भी नहीं है कि चोकर खरीदाएगा, इसलिए जो चीज़ घर पे है उसी से काम चला लेते हैं। तो आज हम दोनों बहनें आ जाते हैं खेत। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को भी अपना खेत घुमाती हूँ।
देखिए हम दोनों बहनें खेत आ चुके हैं और मैं लग जाती हूँ अपने बरसिंग को काटने में। और देखिए हमारी बरसिंग जो है काटने लायक हो गई है। इसके पहले भी हम 2 दिन आए थे, बरसिंग काट कर लेकर गए थे गैया के लिए। वैसे भी हरा हरा है तो गैया बहुत ही मन से इसे खाती है। जैसे में हम लोग को कुछ भी पसंद आता है और हम लोग बहुत ही मन से खाते हैं, जैसे सब्जी हुई या कुछ मीठा हुआ, तो वैसे ही हमारे गैयों के लिए सबसे अच्छा भोजन ये बरसिंग है। ये सब इसे बहुत ही मन से खाती हैं। जब भी हमारी गैया जो है बरसिंग खाती है तो वह दूध बहुत ज्यादा ही देती है, तो इसलिए हम लोग कभी काल जो है उसे बरसिंग खिला देते हैं जिस दिन हमारे घर चोकर नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं काटने में लग जाती हूँ और उसके बाद मेरी छोटी बहन जो है इसे बोरे में भर देती है। एक साथ काम करने से काम बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए हम लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं, जिससे काम भी आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। खैर वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, जिससे मुझे भी नहीं पता चलता है, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि उनको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग को उन लोगों का नाम बताती हूँ। एक कुलदीप दी है, एक पूजा दी है और 2 भैया है जो हमेशा कमेंट करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, वो लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है उनका कमेंट पढ़ के। तो आप लोग भी कमेंट किया करिए और अपने जगह का नाम भी बता दिया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है और कौन कौन देखता है। तो मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। खैर दोस्तों सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए हम बरसिंग काट चुके हैं और मेरी छोटी बहन जो है अपने सर पे उठा लेती है और देखिए कैसे जोरों से लेकर भाग रही थी। वह सोच रही थी कि मेरा वीडियो नहीं बना पाएगी, लेकिन मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, फिर भी वह जोरों से लेकर भाग रही थी। फिर हम बहनें जो है बरसिंग काट चुके थे और मम्मी हमारे खेत आ गई थी, क्योंकि घर पे लकड़ियाँ नहीं थी और हम लोग को पता भी नहीं था कि घर पे लकड़ियाँ है या नहीं। तो मम्मी हम लोग से बोल रही थी कि ये लकड़ियाँ तोड़ लो और घर पे कुछ नहीं है, वरना चूल्हे में तुम लोग क्या जलाओगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लकड़ियाँ तोड़ने के लिए और मम्मी भी हमारी हेल्प करवाती। मैं मम्मी को मना कर देती हूँ कि आप रहने दीजिए, वरना आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी, लेकिन हमारी मम्मी जो है मान ही नहीं रही थी, थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी। मैं उन्हें मना कर रही थी कि रहने दीजिए, मत कीजिए। फिर मम्मी हट जाती हैं और उसके बाद मैं लकड़ियाँ सारी जो है तोड़ लेती हूँ। तो मम्मी कह रही थी कि 2 टाइम भर तोड़ लो और उसके बाद आना कल, तब तोड़ लेना, क्योंकि शाम भी हो गई थी, 4:30 बज गया था। हम लोग सोचे जल्दी जल्दी लकड़ियाँ तोड़ लेते और फिर घर चलेंगे। और घर पे कुछ सब्जी भी नहीं थी, तो मम्मी कह रही थी दाल है तो क्या करोगी तुम लोग। हम सोचे कि चलो खेत में पालक है तो पालक ही तोड़ लेते हैं। तो उससे पहले मैं लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ और उसके बाद पालक को तोड़ने जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं लकड़ियाँ तोड़ चुकी हूँ 2 टाइम भर और उसके बाद चलती हूँ अपने मड़ई के पास रख देती हूँ और फिर पालक को तोड़ने के लिए जाएंगे और मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ ही जा रही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को अपने सब्जियों का खेत दिखाती हूँ और कैसे हम लोग पालक को तोड़ रहे हैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि घर पे कोई सब्जी नहीं थी और दाल ही थी। मम्मी कह रही थी कि सादी दाल बनेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं सोची चलो पालक ही तोड़ लेते हैं और ये दाल में पड़ जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी पालक वाली दाल तो हम लोग को बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों जिन जिन लोग को पसंद है पालक वाली दाल तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मेरे घर जो है पालक वाली दाल ही बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो है पालक ले चुकी है थोड़ा बहुत हाथ में और मैं अभी तक पालक को तोड़ ही रही हूँ। और मम्मी भी जो है मूली 2-3 तोड़ ली और कह रही थी चलो पालक वाली दाल के साथ मूली खाएंगे तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं बोली आपको तो नहीं खाना है, आपको सर्दी है। कह रही थी मुझे नहीं खाना है तो तुम लोग खा लेना। तो मम्मी हम लोग के लिए जो है मूली भी 3-4 उखाड़ लेती है और फिर हम लोग बाहर चल देते हैं खेत में से। तो दोस्तों हम लोग का जो है सब्जी वाला खेत आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग अपने सब्जियों वाले खेत से बाहर आ जाते
जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सर पे लकड़ियाँ लेकर जा रही हूँ और मेरी बहन जो है बरसिंग लेकर जा रही है। तो अब हम आ गए अपने घर पे और देखिए हमारी लाइट जो है जगमगा रही है और ये सही से बर भी नहीं रही थी, तो मैं इसे सही से जला देती हूँ। और उसके बाद देखिए पापा भी हमारे काम पर से आ गए और मम्मी भी पापा के पास बैठ गई और जो पालक खेत से लाई थी अपने अचरे में मम्मी ली थी मुझे दे देती हैं और फिर मैं अंदर ले जाकर किचन में रख देती हूँ। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।